हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस। आप देख रहे हैं पार्ट टाइम शोबिज़। और आज मैं आपके लिए मूवी लाया हूँ डंकी, जो कि शाहरुख खान की एक ब्लॉकबस्टर मूवी है। और यकीनन आप सब लोगों ने इसके बारे में काफ़ी सुना होगा, जो कि काफ़ी अवेटेड मूवी रही है 2022 की। तो इसके सबसे पहले मैं आपके साथ इसकी आउटलाइन शेयर करता जाता हूँ। पंजाब के एक गांव में चार दोस्तों का मुश्तरका ख्वाब था कि इंग्लैंड जाना है। इनका मसला ये है कि उनके पास ना वीज़ा है और ना ही टिकट है। एक सिपाही उनके ख्वाबों की सरज़मीन पर ले जाने का वादा करता है। इससे प ये इसकी आउटलाइन थी डंकी की। और इसके इससे पहले कि मैं आपको डंकी मूवी का कंप्लीट एक रिव्यू दूँ, उसके अंदर मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करता जाता हूँ इसका बारे में कुछ थोड़ा बहुत। जैसे कि शाहरुख खान को सबसे पहले राजकुमार हिरानी के साथ कोलैबोरेट करने के लिए मुन्ना भाई की भी ऑफ़र आई थी और थ्री इडियट की भी ऑफ़र आई थी, ठीक है? लेकिन उनकी कोशिश ये कामयाब ना हो सकी, किसी वजह से इनका ये इश्तराक ना बन सका, जिसका एक ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन भी मौजूद है आईडीएम पे, आप जाके देख सकते हैं, ये एक ऑफ़िशियल न्यूज़ है, ठीक है? उसके बाद एक आपको एक और न्यूज़ देता चलूँ कि ये इन दोनों की सबसे फर्स्ट कोलैबोरेशन है। इससे पहले शाहरुख खान ने राजकुमार हिरानी के साथ कोई मूवी नहीं की। आप लोग जानते हैं कि शाहरुख खान ने इसका बरमला इज़हार एक अपनी छोटी-सी वीडियो में भी किया है, जो आपने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर देखी होगी, वो जो सर्कुलेट कर रही है। अच्छा, अब मैं इसका ओवरऑल इसका मूवी आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये कहाँ से स्टार्ट होती है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डंकी एक ख़तरनाक सफ़र है, जो सरहदों के दोस्तों और घरों के लिए पुरानी यादों और मोहब्बत के एक मज़ाहिया और दिल दहला देने वाली कहानी है, जो इन सब से ऊपर है, ठीक है? अप्रैल 2022 में रिलीज़ होने वाली एलानियाती टीज़र से पहले इस फ़िल्म का नाम रिटर्निंग टिकट था। मतलब जो डंकी मूवी है, इसका नाम सबसे पहले रिटर्निंग टिकट सेलेक्ट किया गया था, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया किसी वजह से। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। दूसरी जंग अज़ीम ने इंग्लैंड में मज़दूरों की कमी की पैदा कर दी थी। चुनांचा इन्होंने अपने खेतों और कारखानों में काम करने के लिए बड़ी तादाद में हिंदुस्तान से मज़दूरों को हिजरत करना शुरू कर दी थी। पंजाब के बहुत से नौजवानों ने इंग्लिस्तान में अपनी ज़िंदगी बसर करने का ये मौका उठाया है। जल्द ही इसने दूसरे नौजवानों को बरतानिया की हिजरत करने के लिए तरीके तलाश करने की तरगीब दी। 1962 के कॉमनवेल्थ इमिग्रेशन एक्ट ने हिजरत को ख़त्म कर दिया। अब इंग्लैंड में जाना मुश्किल था, लेकिन ख्वाब बरकरार रहा, ठीक है? अब यानी कि मैं प्रॉपर जो डंकी है इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो मूवी यानी कि अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है। जो पहले मैंने इसके बारे में बताया, वो इसके बारे में थोड़ी-सी स्टार्टिंग रिव्यूज़ वगैरह थे इसके बारे में, और इसकी कोई थोड़ी बैकग्राउंड हिस्ट्री वगैरह थी। अच्छा जी, एक बुज़ुर्ग मन्नू रंधावा यानी कि तापसी पन्नू लंदन के एक अस्पताल में बा कर इमिग्रेशन के वकील से मिलती है। मन्नू भारत का वीज़ा चाहती है, लेकिन वकील उसे कहता है कि उसका माज़ी के अमाल की वजह से भारत का वीज़ा मिलना मुश्किल है। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट बताएँगे आपको कि इससे क्यों नहीं वीज़ा मिल पाया। मन्नू जानती है कि सिर्फ़ हार्डी ही उसे हिंदुस्तान वापस ला सकता है। वो इसे अपने साबिक़ मोहब्बत करने वाला है, यानी कि शाहरुख खान जो हार्डी है जिसका नाम, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो तापसी पन्नू का यहाँ पे बॉयफ्रेंड का शो करवाया गया है। और वो तापसी पन्नू जानती है कि सिर्फ़ वही उसे हिंदुस्तान ला सकता है। अब ये इस टाइम इंग्लैंड के अंदर बैठे हुए हैं। अच्छा, हार्डी सिंह ढिल्लों यानी शाहरुख खान से जोड़ने में मदद की दरख्वास्त की, जो कि लालतू के पंजाब में एक बूढ़ा हार्डी 25 साल बाद मन्नू की कॉल वसूल करने पर पुरजोश हुआ। वो इससे दुबई में मिलने के लिए कहती है, ताकि वो इसे डंकी के रास्ते से भारत वापस ला सके, क्योंकि वो भारत से वीज़ा हासिल करने से कासर है, ठीक है? मन्नू और उसके दोस्त बग्गू और बल्ली दुबई जाने के लिए फ़्लाइट में सवार हुए। 25 साल 25 साल बाद 1995 में मन्नू और उसके दोस्त बलिंदर बग्गू, लखन पाल, विक्रम चोकर और बल्ली लालतू में रहते थे और एक बेहतर ज़िंदगी के लिए लंदन हिजरत की। और मन्नू के घर
ग्रोवी रखा हुआ था और एक ढाबा पर बोर्ची के तौर पर काम करती थी। बग्गू की माँ को एक मुकामी फैक्ट्री में गार्ड गार्ड के तौर पर काम करना पड़ता था और और बल्ली की माँ अपना पेट भरने के लिए अपने करे कपड़े सीती थी, ठीक है? इसलिए वो हजाम का काम करता था। गरीब और अनपढ़ और मुख्तलिफ तरीके आजमाने के बावजूद वीज़ा हासिल करने से कासर था। एजेंट मन्नू से कहता है कि वो रेसलिंग सीखिए ताकि वो उसे ओलंपिक्स के लिए हिंदुस्तान रेसलिंग टीम का स्पोर्ट्स वीज़ा हासिल कर सके, ठीक है? मन्नू यानी कि यहाँ पे शाहरुख खान की जो गर्लफ्रेंड बनाई गई है, वो भी बाहर जाना चाहती है यहाँ पे, तो उसे यानी कि जो उसका एजेंट है, वो कह रहा है कि आपको रेसलिंग सीखनी पड़ेगी आप ताकि आपको ओलंपिक के लिए रिकमेंड किया जा सके। इसी सूरत आप बाहर जा सकती हैं। एक दिन हार्डी साबका फ़ौजी ऑफिसर उसके गाँव आ पहुँचा है। अब यहाँ पे शाहरुख खान की एंट्री होती है, जो उनके गाँव में फ़र्स्ट टाइम आता है लालटू के अंदर। मन्नू के भाई महेंद्र सहेल ज़रगर ने उसकी जान बचाई थी। शाहरुख खान की जान उसके मन्नू के भाई ने यानी कि तापसी पन्नू के भाई ने बचाई थी, इसलिए वो उसी का ही शुक्र अदा करने थैंक यू करने के लिए उसके के गाँव में आता है। जिससे दहशतगर्दों ने गोली मारकर जिसे दहशतगर्दों ने गोली मारकर मार दी थी और महेंद्र एक आम शहरी था और लेकिन हार्डी ने अपने कंधों पर लेकर करीबी फ़ौजी अस्पताल ले गया और और यहाँ तक कि वो ख़तरे से बाहर होने तक कई हफ़्तों तक उसके साथ रहा। हार्डी अपना अ, हार्डी अपना सामान वापस करने आया था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि महेंद्र को एक हादसे में मौत हो चुकी है। यहाँ पे बताया गया है कि जो तापसी पन्नू के भाई यानी कि मन्नू के जो भाई हैं, वह उसकी मौत हो चुकी है, जिसका शाहरुख खान शुक्रिया अदा करने लाल 2 में आया था। जिससे मन्नू और उसके ख़ानदान की माली हालात ख़राब हो चुके थे। महेंद्र के पसमानदगान में एक बेवा और उसका बेटा था, ठीक है? हार्डी ने अपने भाई की मेहरबानी के बदले में मन्नू की लंदन पहुंचने में मदद करने का वादा किया। यहाँ पे शाहरुख खान जो एक रिटायर फ़ौजी थे, वो यहाँ पे उनकी एंट्री होती है और वो उनके साथ वादा कर बैठता है कि मैं आपको बाहर का पहुँचाऊँगा, मतलब उनके डंकी के थ्रू बाहर पहुँचाऊँगा, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं क्या बना। हार्डी मन्नू की रेसलिंग की चालें सिखाना शुरू कर देता है। जब मन्नू एजेंट के पास वापस जाती है तो उसे मालूम होता है कि वो जाली था और वो बल्ली से 30,000 रुपये और बग्गू से 1.5 लाख रुपए पैसे लेकर भाग गया। बग्गू से कहा गया था कि वो जाली डिग्रियों के साथ डॉक्टर बन जाए, लेकिन वो इमिग्रेशन ऑफिसर के सादा सवालात में नाकाम हो गया। ठीक है, बल्ली को बरतानिया की एक शहरी से शादी करने के लिए कहा गया था कि जो कि हिंदुस्तान में था, लेकिन पता चलता है कि वो बहुत से दूसरे मर्दों को भी अपने एजेंट की इसी औरत से शादी करने के लिए अदायगी की थी, जो कभी मौजूद ही ना थी। ठीक है, आइट्स से जब उन्हें हार्डी ने बताया कि अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा बताता चलूँ कि जो यहाँ पे इन सबके साथ धोखा हुआ है, जिसकी वजह से गुस्सा करके डंकी लगाने पे मजबूर होते हैं कि इन तीनों के साथ वादा किया जाता है कि आप लोगों को मैं एजेंट ने वादा किया था कि मैं आपको बाहर लेकर जाऊँगा, ठीक है? लेकिन बाहर क्यों नहीं ले जा सका? क्योंकि वो एजेंट ही धोखेबाज निकला, मतलब उसने धोखा किया और वो खुद फ़रार हो गया और इन सब के पैसे ले गया। अब इन सब ने इनके मिल के सोचा कि हम इनके अब किसी भी सूरत बाहर जाएँगे, ठीक है। आइट्स का टेस्ट पास करने के लिए बरतानिया का स्टूडेंट वीज़ा हासिल करना आसान होता है, तो वो गेतू गुलाटी यानी भवन ईरानी की पढ़ाई जाने वाली आइट्स में जब इन्होंने बर्डिश को आइट्स को कोचिंग क्लासेस में दाखिला लेते हैं, ठीक है। वो अब उनको पता चलता है कि स्टूडेंट वीज़ा भी मिल सकता है बाहर जाने के लिए, ठीक है। वो कहते हैं चलो बन गए, हम स्टूडेंट बन के चले जाते हैं। तो वो भवन रानी के पास आ जाते हैं एज़ अ स्टूडेंट बन के कि हम यानी कि स्टूडेंट वीज़ा चाहते हैं। तो वो उन्हें इंग्लिश सिखाना शुरू कर देता है। जहाँ वो सुक्खी की यानी कि विकी कौशल, यहाँ पे विकी कौशल की एंट्री होती है, ठीक है। जो वो भी बाहर जाना चाहता है हर सूरत। अब यहाँ से उसकी स्टोरी स्टार्ट हो रही है। विकी कौशल से मिलते हैं जहाँ सुखी अपने अपने इलाके साबका सॉरी
सुखी अपने साबका गर्लफ्रेंड जिसे को बचाने के लिए लंदन जाना चाहता है, जिसकी शादी एक एनआरआई शख्स से हुई थी और इसके साथ जिस्मानी तौर पर ज़्यादती करता था। जब गेतू गेतू क्लासेस में हार्डी का मज़ाक उड़ाता है तो वो मन्नू तो गेतू उड़ाता है तो मन्नू उसके लिए खड़े होती है और उसका दिफ़ा करती है, ठीक है? और वो कहती है कि एक अच्छा उस्ताद हार्डी की तरह होता है, जो तालिब को इल्मों को पर हँसने नहीं देता, ठीक है? यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो गेतू गुलाटी जो कि भुवन ईरानी है, वो जो शाहरुख खान से कुछ क्वेश्चनिंग करते हैं इंग्लिश के रिलेटेड, लेकिन वो नहीं जवाब दे पाते क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा इंग्लिश की हाव-नाव नहीं होती, इसलिए वो उसका मज़ाक उड़ाते हैं कि इतने देर क्लासेस पढ़ाने के बावजूद भी ये अभी तक निकम्मा ही है, मतलब यानी कि मज़ाक उड़ाने में। तो वहाँ पे मन्नू यानी कि जो तापसी पन्नू है वो डिसीजन लेती है और वो खड़ी होकर उसको डिफेंड करती है, ठीक है। हार्डी को मन्नू से प्यार हो जाता है, चुनांचा अब यानी कि स्टोरी आगे बढ़ना शुरू हो गई है, ठीक है। हार्डी को जो यानी कि तापसी पन्नू है उसको मन्नू से प्यार हो गया है। चुनांचा अब नेक्स्ट आगे यानी कि हम देखते हैं कि क्या बना। चुनांचा गीतू गुलाटी एक मौसल उस्ताद नहीं है, इसलिए हार्डी एक आम तकरीर लेकर आता है जो स्पीकिंग में किसी भी मौजू के ख़िलाफ़ दिया जा सकता है और इसे याद करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन आइट्स के टेस्ट पास करने के लिए एक मुख्तलिफ तरीका होता है। सिर्फ़ बल्ली को ही आम तकरीर इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। यानी कि यहाँ पे शाहरुख़ खान इन सब के मिसाइल देखता है कि इन सबको इंग्लिश में बहुत ही कमज़ोर होते हैं ये। तो फिर वो एक यहाँ पे जुगाड़ लेकर आता है। जुगाड़ क्या होता है जो नॉर्मली हमारे स्कूल कॉलेजेस में भी होता है कि जो एक ही यानी कि एसे के अंदर सिर्फ़ जस्ट एक लफ़्ज़ को चेंज करके हम यानी कि ओवरऑल उसको सभी यानी कि फ़ॉर्मेट में यूज़ कर सकते हैं। यानी कि एक जैसे माई बेस्ट फ्रेंड है या फिर माई बेस्ट टीचर, माई फादर, तो वो थोड़ा-थोड़ा यानी कि इनमें डिफ़रेंस डाल के मतलब ओवरऑल एक ही में मज़मून बना के उसे पेश कर दिया जाता है। तो वो जुगाड़ लेकर आया है उनके लिए। बल्ली आखिरकार इम्तिहान में कामयाब हो जाता है और बाकी फ़ेल हो जाते हैं। बल्ली उनमें से एक यानी कि उनका दोस्त होता है जो सिर्फ़ पास होता है, बाकी यानी कि सारे फ़ेल हो जाते हैं, जिसकी वज़ह से उन्हें सब को काफ़ी यानी कि दुःख लगता है कि चलो एक जा रहा है लेकिन यानी कि बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए था। आइट्स एक बार लंदन में बल्ली ने एक बड़े घर और कार के सामने अपनी तस्वीर भेजी, जिसमें हिंदुस्तान में अपने दोस्तों और ख़ानदानों को यकीन हो गया कि उसने बरतानिया में इसे बड़ा बनाया है। वो सुखी को भी ये बताता है कि जस्सी की मौत हो चुकी है। यहाँ पे जी एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है, ठीक है। जो इनका दोस्त बल्ली इंग्लैंड जा चुका है, ठीक है, वो एक किसी बड़ी घर के सामने और एक बड़ी गाड़ी के सामने किसी के आगे वो पिक्चर बना के इनको अपने दोस्तों को भेजता है कि यहाँ पर देखे लो जी मैं यहाँ पे बड़ा खुश हूँ। मेरे यानी कि ये देखें मैंने घर ख़रीद लिया है, मेरे पास ये गाड़ी है अब। अच्छा स्टेटस शो करवाता है अपने घर और फिर ये यही पिक्चर्स शाहरुख खान, तापसी पन्नू और इनके ये बाकी दोस्त भी देखते हैं और ये बड़े खुश होते हैं कि चलो यानी कि अब हम भी बाहर जाएँगे तो हम भी कामयाब होंगे इसी की तरह, ठीक है। अब स्टोरी आगे बढ़नी शुरू हो गई है। जो विकी कौशल है जिन्हें यानी कि जिनकी जो गर्लफ्रेंड है बाहर यानी कि एनआरआई के साथ शादी करवा के जा चुकी है। अब उसके बारे में बल्ली खबर देता है कि तुम्हारी जो फ़ेल होने की खबर है वो जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जो बाहर यहाँ पे इंग्लैंड है तो उसको मिल चुकी है, ठीक है? और उसने खुदकुशी कर ली है। तो ये बात सभी दोस्तों को बड़ा यानी कि देती है अज़ियत देती है कि ये आखिरी मौका था उसका अब उसकी गर्लफ्रेंड के साथ मिलने का, तो उसको ये सबको ये खबर बड़ी नागवार गुज़रती है। और ये खबर सुनते ही सुखी एक तरफ चल पड़ता है और ख़ुद को एक लैंप के ज़रिए जला लेता है और वहाँ पे उसकी मौत हो जाती है, ठीक है। आइट्स जो है इसके रिलेटेड फिर यानी कि अब आगे यानी कि स्टोरी फिर आगे बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। हार्डी ने मन्नू और बग्गू को डंकी के साथ रास्ते खुद लंदन ले जाने का वादा किया। अब यहाँ पे कहानी असल में डंकी की जो इसका मेन कीवर्ड है, उसकी तरफ जाना शुरू हो गई है कि अब डंकी ये लगाने का इन्होंने सोच लिया है कि अब कोई और रास्ता नहीं है तो फिर हमारे पास डंकी का तो है, हम यानी कि फिर इल्लीगल रास्ते के थ्रू बाहर जाएँगे।
ठीक है? अब यानी कि हम इसका अगला पहलू देखते हैं कि ये कैसे पहुँचते हैं भाई। बग्गू को डंकी के रास्ते खुद से लंदन जाने का वादा किया। डंकी गधे के साथ रास्ते का देसी वर्जन है, ठीक है? मतलब यानी कि इसको डंकी को देसी वर्जन कहा गया है कि वो एक देसी तरीका है बाहर जाने का, मतलब ओवरऑल बाकी तो एक हम प्रोसीजर फ़ॉलो करके जाते हैं। तो लेकिन डंकी जो होती है वो इल्लीगल रास्ते के थ्रू हम बाहर जाते हैं, ठीक है? इन लोगों के लिए अ, इन लोगों के लिए जो बग़ैर वीज़ा का बग़ैर कानूनी तौर पर बरतानिया में दाखिल होते हैं। ये वही चीज़ उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि बग़ैर वीज़ा आप जो जाते हैं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान, तुर्की के ज़रिए एक गद्दाराना रास्ते के बाद जिसके दौरान इनके साथियों के 3 बम्पी, गुलाब और चंबेली अ, ईरानी ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारे जाते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ये अपने साथ 3 और लोगों को शामिल करते हैं जो कि जिनका नाम है पम्पी है, गुलाब और चंपेली, जो इन्हें ईरान के बॉर्डर पे यानी कि इनके साथ होते हैं। लेकिन वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है कि हर टाइम ख़तरा होता है, इल्लीगली आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे कहीं फ़ौजियों की इनके ऊपर नज़र पड़ जाती है, तो वो वहाँ पे उन्हें शूट कर देते हैं। तो इन तीनों की मौत हो जाती है और बाकी जो शाहरुख़ ख़ान, तापसी पन्नू और बग्गू जो है, ये तीनों जो हैं ये बच जाते हैं, ये किसी तरह भाग जाते हैं वहाँ से, भाग निकलते हैं। हार्डी ने मन्नू को जिनसी ज़्यादती से बचाया, हमला किया। समुद्री सफ़र के आखिर में मरहलों पर मन्नू, हार्डी और बग्गू के 27 दिन माल बरदार कंटेनर में गुज़ारे। अच्छा, यहाँ पे बताता चलूँ कि जहाँ पे ईरान के बॉर्डर पे वो 3 लोग मारे गए थे, वहाँ पे इन तीनों को भी उन्होंने पकड़ लिया था ईरान के बॉर्डर पे। तो लेकिन वहाँ पे ये ऐसा हुआ था कि शाहरुख़ ख़ान आपको पता है वो यहाँ पे फ़ौजी का रोल प्ले कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाते हुए जो वहाँ के फ़ौजी थे उनको साथ गुत्थम-गुत्था हो पड़े और जिसकी वजह से उन्होंने अपने बाकी दोस्तों की जान बचाई और वहाँ पे उनको शूट आउट कर दिया और वहाँ से भाग निकले। और वहाँ से फिर ये भागे और वहाँ से फिर ये कंटेनर्स के अंदर बैठे। कंटेनर के अंदर ये 27 दिन जो है बताया जाता है कि वहाँ पे कंटेनर में गुज़ारे, जहाँ के हालात गटर से भी बदतर थे। मतलब वहाँ पे अंदर जो कंटेनर्स जो थे, वो कंटेनर कोई साफ़ नहीं होते कंटेनर, उनके ओवरऑल किसी के अंदर सब्ज़ियाँ होती हैं, किसी के अंदर कुछ होता है, तो वो ओवरऑल काफ़ी गंदे थे और वहाँ पे साँस लेना भी मुश्किल था। आखिरकार वो लंदन पहुँचते हैं, जहाँ पे वो ज़िंदा मुजस्मे के तौर पर काम करने वाले बल्ली से मिलते हैं। वहाँ पे अब ये पहुँच जाते हैं, ठीक है? और यह वहाँ पे एंटर होते सार ये काफ़ी खुश होते हैं कि चलो फाइनली हमने लंदन देख लिया, जहाँ जिसकी सब ख्वाहिश करते हैं कि हमने भी लंदन जाना है। तो वहाँ पे अपने दोस्त जो बल्ली जो इनसे पहले वहाँ पे लंदन मौजूद था, जो बड़ी गाड़ी और बड़े घर के साथ तस्वीरें इन्हें भेज रहा था, तो वो एक मुजस्मे की सूरत में इन्हें नज़र आता है। इन्हें लगता है कि ये शायद बल्ली ने कोई अच्छा काम किया और ये फ़ौत हो गया है और इसका इन्होंने इसी चक्कर में मुजस्मा बनाया हुआ है। ये काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन जब इनकी उससे टच करते हैं तो वो अ, बल्ली ही होता है, ठीक है? अब यहाँ से बल्ली की स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। बल्ली इन्हें अपने साथ अपनी जगह पर ले जाता है और जहाँ वो रहता है, जहाँ इन्हें मालूम होता है कि उसने जो तस्वीरात भेजी थी वो जाली थी। ये बल्ली का पोल खुल जाता है यहाँ पे आके। बल्ली जब ये लोग पंजाब थे तो इन्हें बड़ी-बड़ी गाड़ियों के साथ तस्वीरें, बड़े घर के साथ तस्वीरें, कुछ अंग्रेज़ लोगों के साथ तस्वीरें, तो वो शेयर करता रहता था। जिससे इनके अंदर भी एक जुनून पैदा होता था कि वो वहाँ पे रहते हुए इतना सुकून में है, इतना वो अच्छा अर्न कर रहा है, ये सारा कुछ है, तो हम क्यों नहीं? व्हाई वी नॉट अर्न? सो वहाँ पे ये सब जब वो देखते हैं कि वो एक छोटे से कमरे में रह रहा होता है, ठीक है? और वहाँ पे और छोटे-मोटे क्वार्टर्स होते हैं और वो एक छुप के यहाँ पे ज़िंदगी गुज़ार रहा है, ठीक है? और लेकिन शो क्या करवाया हुआ था, जैसे वो बड़ा अमीरज़ादा बन चुका है, तो यहाँ से फिर आगे नई स्टोरी है इनकी चल पड़ती है, ठीक है? और ये कि
वो हकीकत में यूके में रह रहा है और एक छोटा-सा रिम्शकल हाउस दूसरे लोगों के साथ शेयर करता है। देखा, ये वही बात निकली है कि वो एक छोटे से किसी कमरे में रह रहा है जहाँ पे जो एक बैठक नुमा सा है, और लेकिन शो क्या कर रहा है वो, जैसे वो बहुत ज़्यादा अमीरज़ादा बन चुके हैं, ठीक है। गैर कानूनी तारकीन वतन बैंक बिस्तरों पर सो रहे हैं। मतलब यानी कि वो एक वो बिस्तरों के ऊपर जो बिस्तरे लगे होते हैं, उनके साथ रह रहा है, ठीक है। और अपना टाइम जो है वो गुज़ार रहा है। और पुलिस और इमिग्रेशन हुक्काम की तरफ से दरियाफ़्त किए जाने के मसाइल की खौफ से उन्हें माइल्स और दूसरे बड़े स्टोर्स में सफाई-सुथराई के अमलों के तौर पर या बालग फ़िल्मों के फ़रोख्त के लिए तौर पर मुलाज़मत मिलती है। यानी कि जो इस तरह के इल्लीगली तरीके से बाहर जाते हैं, उन्हें छुप के काम करना पड़ता है, तो वो फिर किसी बड़ी पोस्ट पे काम नहीं कर पाते। आप जितने मर्ज़ी पढ़े लिखे हों, सब कुछ हो, लेकिन आप छुप के बाहर गए हैं, डंकी लगा के मतलब बाहर गए हैं, तो आप वहाँ पे किसी भी एक नोबल पेशे में नहीं यानी कि जा सकते, क्योंकि वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है, आपका वीज़ा चाहिए होता है, ठीक है। आपकी कुछ डिटेल्स उन्हें फिर रिक्वायर होती हैं, जो आप नहीं दे पाते तब, क्योंकि आप इल्लीगल बाहर गए होते हैं। तो वो फिर वहाँ पे एक सफाई-सुथराई का मतलब काम भी यानी कि कुछ लोग कर रहे होते हैं, जो इनके साथ रह रहे होते हैं, ठीक है। बल्ली वहाँ पे एक मुजस्समे के तौर पे खड़ा होता है, जिसके साथ लोग तस्वीरें वगैरह उतरवाते हैं, और वो इससे इस तरह अपना गुज़र-बसर कर रहा होता है। वहाँ पे फिर अब ये अपना अपने आप को लीगल करने के लिए एक वकील के साथ मिलते हैं, जो मन्नू को बरतानिया की शहरियत हासिल करने के लिए आसान तरीके के तौर पर धोखाधड़ी से शादी करने का मशवरा देता है। अब ये वहाँ से पहुँच तो गए हैं, अब ये वहाँ पे चाह रहे हैं कि हम वहाँ पे सेटल हो जाएँ और लीगल तौर पर ज़िंदगी गुज़ारें। तो वो वकील के साथ मशवरा कर रहे हैं कि हम लीगल कैसे हो सकते हैं। तो वो वहाँ पे उन्हें मशवरा देता है कि आप यहाँ से किसी के बरतानवी शहरी के तौर पर बस शादी की नाम की शादी कर लें, जिससे आपको शोहरियत मिल सकती है। मनु हिचकिचाते हुए 1000 पाउंड के एवज़ नशे के आदी शख्स से शादी करने पर राज़ी हो जाती है। अब ये लोग लीगल होने के लिए एक 1000 पाउंड के जो है हवज़, या उसको वो 1000 पाउंड मिलना भी था, ठीक है। 1000 पाउंड शर्त यहाँ पे ये तय होती है कि तापसी पन्नू को 1000 पाउंड मिलेंगे। उसके बदले में इन्होंने एक नशेई जो होता है, जिसे कह लो आप, या एक ड्रग एडिक्टेड, उसके साथ शादी करनी होती है, और इन्हें वहाँ पे फिर जो ग्रीन कार्ड है या वहाँ की शोहरियत है, वहाँ वो मिल जाएगी, ठीक है। पुरु को कहना है कि वो एक बार मनु शहरी होने के बाद वो आदि आदि को तलाक दे सकती है। मतलब यानी कि वो कह रहा है कि इसके साथ एक दफ़ा शादी कर लो, नाम की ही सही, लेकिन ये है कि उसके बाद फिर हम इससे तलाक दिलवा देंगे तुझे, और फिर यहाँ से ये तुझे फ़ायदा हो जाएगा कि तुझे शहरियत मिल जाएगी, फिर तुम जिससे मर्ज़ी शादी कर लेना, ठीक है। फिर यहाँ से आगे स्टोरी बढ़ती है कि और फिर बग्गू और बल्ली को भी शहरियत बनने में मदद कर सकती है। ठीक है, मतलब वो फिर मज़ीद उसे लालच देता है कि तुम यानी कि अगर उसके साथ शादी करेगी तो फिर ये दोनों भी पक्के मतलब यहाँ फिर हो सकते हैं किसी सूरत। चर्च में शादी की तकरीब के दौरान हार्डी मंशात के आदि शख्स की मन्नू को चूमने की ख्वाहिश पर मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे एक थोड़ा-सा फ़नी सीन हो जाता है कि जो क्रिश्चियंस होते हैं वहाँ पे उनकी शादी इस तरह से होती है कि शादी की जब प्रॉपर निकाह वगैरह पढ़ा दिया जाता है, तो उसके बाद वो कहते हैं कि मेक किस द ब्राइड, कि मतलब आप अपनी जो दुल्हन है इसे फ्रेंच किस करें। तो वहाँ पे मन्नू को ये बात बुरी लगती है। तो वो इस बात पे बरहना हो जाता है, और वहाँ से फिर आगे क्या होता है वो हम देखते हैं फिर। और वो लड़ाई में मशगूल हो जाते हैं। वो फिर यहाँ पे लड़ाई हो जाती है। शाहरुख खान वहाँ से उससे लड़ पड़ता है कि हम ये ऐसा नहीं होने देंगे। जिसकी वज़ह से वो दोनों बल्ली और बग्गू के साथ गिरफ़्तार हो जाते हैं। ठीक है? ये थोड़ा-सा एक टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे डंकी का, कि जब यहाँ पे थोड़ा-सा हलचल होती है। ये पाकिस्तान नहीं है जहाँ पे यानी कि हलचल होती रहे जिस तरह मर्ज़ी, और लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे थोड़ी-सी हलचल हुई है और थोड़ी-सी लड़ाई हुई है और फ़ौरन से पुलिस आ जाती है और इन सभी को गिरफ़्तार कर लेती है, ठीक है?
और ये इल्लीगली रह रहे होते हैं, तो अब इन्हें फिर वापस जाना होता है कि हम दोबारा इंडिया इन्हें भेज दिया जाए। तो यहाँ से फिर नेक्स्ट क्या होता है, ये फिर अब अदालत में बात पहुँच जाती है। देखते हैं अदालत में क्या हुआ। अदालत में पूरू इन्हें मशवरा देता है कि वो ये पूरू इन्हें मशवरा देता है कि वो ये दावा करते हैं कि हिंदुस्तान में उनकी जान को ख़तरा है, और ये मुल्क में रहने के लिए पनाह का हक़ हासिल करें। मतलब यहाँ पे जो उनका वकील होता है वो इन्हें ये मशवरा देता है कि आपने अदालत के अंदर हरगिज़ ये नहीं कहना कि हम डंकी लगा के यहाँ पर आए हैं और हम यहाँ पे इल्लीगल रहना चाहते हैं या इस तरह का कुछ भी, ठीक है? वो इन्हें उल्टा एक और मशवरा दे देता है कि आपने वहाँ पे कहना है कि हमें हमारे जो वतन है यानी कि हिंदुस्तान है वहाँ पे ख़तरा है, और हम इंग्लैंड में रहना चाहते हैं। हमें यानी कि पनाह गज़ीरों में शामिल किया जाए, हमें पनाह दी जाए यहाँ पे। जिससे इनको क्या नुकसान हो सकता है ये हम आगे से नेक्स्ट देखेंगे। एक साबिक़ फ़ौजी ऑफ़िसर के तौर पर हार्डी ने अपने मुल्क से गद्दारी से इनकार कर दिया, लेकिन बाकी लोगों ने पनाह हासिल करने और इंग्लैंड में आबाद होने के लिए एक ज़रिए के तौर पर मुत्तफ़िक़ हैं। यहाँ पे फिर एक जो गद्दारी का लफ़्ज़ यूज़ किया गया वो इसलिए कि जो पनाह गज़ीर होते हैं वो इसलिए इनके गद्दारी का वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है कि जब आप पनाह गज़ीर बन के आते हैं ना किसी मुल्क के अंदर, तो पिछले मुल्क में आपकी जो भी इनकी शोहरियत होती है उसको ख़त्म कर दिया जाता है, उसे ज़ब्त कर लिया जाता है एक किस्म का। अब आप जिस मुल्क में रह रहे हैं आप इसी के ही बाशिंदे हैं। अब आप जहाँ से जहाँ से आए हैं एज़ अ पनाह गज़ीर, तो वहाँ आप वापस दोबारा कभी नहीं जा सकते। तो जहाँ पे आप पैदा हुए हैं वहाँ पे आप दोबारा कभी नहीं जा सकते, तो इसको हार्डी ने ऐसा गद्दारी समझा अपने मुल्क के साथ, और वो अदालत के सामने अपनी एक इल्तिजा पेश करना शुरू कर देता है के अल्फाज़ कुछ यूँ होते हैं। हार्डी एक पुरजोश इल्तिजा करता है कि एक गुर्बत की वजह से पनाह देने या मुकदमा चलाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जज कानून की पैरवी करता है, ठीक है? और गुर्बत की लानत को पीछे इस इंसानी अलमी को नज़रअंदाज़ी करता है। हार्डी को जल्द ही हिंदुस्तान जला वतन कर दिया जाता है, ठीक है? यहाँ पे लो जी, जो शाहरुख़ ख़ान है उन्हें वतन से डिपोर्ट करके, जो इंग्लैंड में ये डंकी के थ्रू पहुँचे थे वहाँ से इसे डिपोर्ट करके दोबारा हिंदुस्तान पे भेज दिया गया है। और जो इसके बाकी साथी हैं इन्होंने पनाह गुज़री की इल्तिजा की थी, तो इन्हें रहने की इजाज़त मिल गई है, लेकिन अब ये दोबारा हिंदुस्तान नहीं जा सकते। जबकि बाकी बरतानवी शहरी बन चुके थे, इब्तदाई तौर पर ज़िंदा महसूस मुजस्समों के तौर पर काम करते हैं, और मौजूदा रोज़ में मन्नू ये कहती है कि वो घर वापस जाना चाहती है क्योंकि वो दिमागी रसौली से मर रही है। अब जो कहानी दोबारा 25 साल बाद यानी कि रिपीट होना शुरू हो जाती है कि मन्नू अब एक हस्पताल के अंदर पड़ी हुई है और उसके दिमाग के अंदर रसौली है, और वो कुछ ही दिनों के बाद या कुछ टाइम ही उसके पास बाकी है जिसके बाद वो मरने वाली है। तो अब वो उनके अपना घर वापस हिंदुस्तान जाना चाहती है। वो अपना जो आखिरी औकात हैं वो अपने वतन हिंदुस्तान में गुजारना चाहती है। भारत ने उसका वीज़ा मुस्तरद कर दिया था क्योंकि उसने बल्ली बल्ली और बुग्गू ने भारत में सियासी पनाह का दावा किया था। अब यहाँ पे मसला ये आता है कि ये लीगली तौर पे अब वापस जाना चाह रहे थे कि हम अपने वतन वापस जाएँगे। तो लेकिन उनका वीज़ा मुस्तरद कर दिया जाता है क्योंकि इन्होंने पनाह गज़ीरी इख्तियार की थी लंदन के अंदर। सो जहाँ से आपको ख़तरा है वहाँ पे आप किस तरह दोबारा वापस जा सकते हैं। तो ये इनके साथ हुआ फिर। अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट शाहरुख़ ख़ान किस तरह एंट्री करते हैं इस सिचुएशन के अंदर, तो हम देखते हैं ये क्या बना आगे। चले जी, मन्नू ने ये भी इंकशाफ़ किया कि उसने कभी शादी नहीं की।
और हार्डी के लिए सिर्फ़ एक कार्ड शाया किया है ताकि वो आगे बढ़े और वापस हिंदुस्तान में आबाद हो जाए। वो जद्दा में कार्गो कंटेनर के ज़रिए हिंदुस्तान जाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आता है कि जब शाहरुख़ खान को डिपोर्ट कर दिया जाता है, ये वापस वतन चला जाता है। तो तापसी पन्नू एक जाली कार्ड शाया करवाती है जिसके अंदर उसकी शादी का मतलब न्योता कह लो या इन्विटेशन कह लें। तो वो यानी कि शाया किया होता है ता वो इसलिए ये सब करती है ताकि शाहरुख़ खान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके और जो उसका वेट है वो छोड़ दे, इंतज़ार करना उसका छोड़ दे, ठीक है? और और आगे क्या होता है, वो जद्दा में कार्गो कंटेनर के के ज़रिए हिंदुस्तान जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एजेंट ने सऊदी इमिग्रेशन हुकाम को एक कंटेनर में 4 हिंदुस्तानियों के लंदन जाने की बारे में बताया। वो ये एक फ़रेब था। 4 गिरफ़्तार आखिरकार वो इमिग्रेशन हुकाम को यकीन दिलाने और बेवकूफ़ बनाते हैं कि वो हिंदुस्तानी शहरी हैं और वो गैर कानूनी तौर पर लंदन का सफ़र करते हैं। वो अपने नाम गुलाब पंपी और चंपेली बताते हैं जो कि अभी हिंदुस्तान में शहरी के तौर पर दर्ज हैं और हिंदुस्तानी इन्हें वापस कबूल करता है। अब यहाँ पे ये होता है कि ये सब वापस हिंदुस्तान भेज दिए जाते हैं और अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब हिंदुस्तान कैसे जा सकते हैं? ये तो यानी कि ये वहाँ पे हिंदुस्तान के शहरी अब रहे ही नहीं थे क्योंकि अब इन्होंने पनाहगज़ीरी इख्तियार की थी तो ये हिंदुस्तान के शहरी नहीं रहे थे। तो यहाँ पे ये होता है कि जो स्टार्टिंग के अंदर 3 इनके साथ जो शामिल हुए थे पम्पी और गुलाब और उनके साथ एक और इनका साथी था अ चंबेली। वो जो तीनों ये थे, ये किसी वजह से हलाक हो जाते हैं वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर, तो ये उन्हीं का बहाना करके या उन्हीं का एक नेम यूज़ करके कि हम वो हैं, हमारा नाम वो है, हम अपना नाम चेंज करवा लेते हैं, ठीक है? तो ये अपना नाम वही बता के हिंदुस्तान वापस जाना कबूल कर लेते हैं क्योंकि वहाँ से इनको डिपोर्ट कर दिया जाता है यूएई से। अच्छा जी, अब सऊदी इमिग्रेशन हुकाम ने अदालत में ये साबित किया कि 4 हिंदुस्तानी हैं, ठीक है? और इन्हें हिंदुस्तान वापसी की फ़्लाइट पर बिठा दिया। एक बार फिर वो लालटू पहुँच जाते हैं। मन्नू ये जानकर हैरान हो जाती है कि हार्डी ने उससे मोहब्बत की वजह से कभी शादी ना की। अब यहाँ पे ये होता है कि वो अपनी जो वो चाल होती है उसके अंदर कामयाब हो जाते हैं और वो गुलाब, चंबेली और उनका एक जो तीसरा साथी है वो बन के वापस हिंदुस्तान आ जाते हैं, ठीक है? और वो जब लालतू पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि हार्डी ने भी कभी शादी नहीं की थी। जो शाहरुख़ खान है उन्होंने भी कभी शादी नहीं की थी। सब जानते हुए थे भी कि तापसी पन्नू ने एक शादी कर ली है। मतलब यानी कि वो जानता नहीं था एग्ज़ैक्ट लेकिन सिर्फ़ कार्ड के थ्रू उन्हें पता चला था। हार्डी ने इसे प्रपोज़ करने के चंद लम्हों बाद मन्नू अपनी बीमारी से मर जाती है। दिल शिकस्ता हार्डी ने अपने हाथ में मंगनी की अंगूठी डालता है और उसे गले लगाता है। और शाम को दिवाली की आतिशबाज़ी देखकर फ़िल्म का अख्ताम एक मुकाबले के साथ होता है कि तकरीबन 140 साल कबल दूसरे ममालिक में सफ़र करने के लिए कोई वीज़ा जारी नहीं किया जाता था। फिर बात वहीं पे आके अटकी है कि 140 साल पहले वहाँ पे कोई वीज़ा नहीं होता था, जस्ट हिजरत की जाती थी। आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क तिजारत की गर्ज़ से या किसी भी गर्ज़ से आप हिजरत कर सकते हैं और वहाँ पे अपना मामूलात ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। अब शाहरुख़ खान की जो स्टोरी होती है उसका एंड कुछ इस तरह से होता है कि वो अपनी महबूबा यानी मन्नू तापसी उसको रिंग की जो एक प्रपोज़ल होता है घुटना टेक के मतलब वो एक प्रपोज़ल देता है लेकिन उसकी ये बीमारी की वजह से उसकी जो मौत थी वो वाक़ई हो जाती है और वो उसी हालत में ही उसे अंगूठी पहना देता है और उसी दौरान उसी दिन दिवाली का दिन होता है और वहाँ पे पटाखे वगैरह चलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये थी डंकी और डंकी के रिलेटेड अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या कुछ और आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ
बंधे रहिए और पार्ट टाइम शोबिज़ को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बड़े ही कम वक़्त में ये एक स्टोरी को कंप्लीट करने की कोशिश की है। अगर किसी और मूवी के बारे में आप चाहते हैं कि मैं रिव्यू दूँ उसके बारे में या उसकी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि पूरी मूवी 2 घंटे, ढाई घंटे की मूवी देखनी ईज़ी नहीं होती, आसान नहीं होती। तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद कि आप अपना ख़्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।